और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। मराठा आरक्षण पर बनी उप समिति की बैठक खत्म हो चुकी है। आरक्षण का अंतिम मसौदा मनोज जरांगे को भेजा गया है, जो प्रदर्शन कर रहे हैं। जरांगे के साथ चर्चा करने के बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मनोज जरांगे अभी भी आजाद मैदान में मौजूद हैं। उनकी तबीयत खराब होने की खबर है, क्योंकि उन्होंने पानी भी त्याग दिया था। वहीं मुंबई में पुलिस कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों को अब हटा रही है। मराठा आरक्षण पर बनी उप समिति की बैठक अब खत्म हो चुकी है। तस्वीरें आप आजाद मैदान की देख रहे हैं, जहां पर मनोज जरांगे का ये प्रदर्शन जारी है। उनकी तबीयत खराब होने की खबर है। जरांगे के साथ चर्चा करने के बाद इस ड्राफ्ट को अंतिम रूप दिया जाएगा। और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जो प्रदर्शनकारी हैं उन्हें अब मुंबई पुलिस सख्ती के साथ हटा रही है। मृत्युंजय हमारे सहयोगी नजर आ रहे हैं वहां से। मृत्युंजय, इस समय क्या स्थिति है, जरा बताएं। देखिए, जिस प्रकार से बॉम्बे हाई कोर्ट की टिप्पणी सामने आई है, उसके बाद काफ़ी हलचल नज़र आ रही है। और तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। ये जो रास्ता आप देख रही हैं, ये मुंबई के बीएमसी मुख्यालय से लेकर मेट्रो सिनेमा जंक्शन का रास्ता है, जो कि सड़क के दोनों तरफ जो आंदोलक यहाँ पर उनके खाने पीने के सामान थे, यहाँ तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे थे मृत्युंजय। हमारे सहयोगी लगातार जानकारी वहां से दे रहे हैं। और अब जो मुंबई पुलिस है, कोर्ट की टिप्पणी के बाद सख्ती से वहां से जो प्रदर्शनकारी हैं, जिनके उपद्रव की बात कही जा रही थी, उन्हें अब वहां से हटाया जा रहा है। हालांकि जो उप समिति की बैठक खत्म हो चुकी है। मृत्युंजय, आप सुन पा रहे हैं? अपनी बात कंप्लीट कीजिए। जी बिल्कुल, तस्वीरें भी आपको दिखाना चाहूँगा। मैं बता रहा था कि किस प्रकार से मुंबई पुलिस के अधिकारी मुख्य सड़क पर आ गए हैं और खुद एक एक वाहन चालक से निवेदन कर रहे हैं कि बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश का पालन करें। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मनोज जरांगे के पास ये जो ड्राफ्ट है वो भेजा जाएगा और उनकी चर्चा के बाद ही इस ड्राफ्ट को अंतिम रूप दिया जाएगा। ये बात का फैसला लिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मनोज जरांगे के पास ये ड्राफ्ट अब भेजा जाएगा। अब मनोज जरांगे की प्रतिक्रिया का इंतजार है। हालांकि उनकी तबीयत खराब होने की भी खबर है और उप समिति की जो बैठक है वो अब खत्म हो चुकी है। मनोज जरांगे के पास ये ड्राफ्ट भेजा गया है। मृत्युंजय हमारे सहयोगी मृत्युंजय, अगर आप सुन पा रहे हैं तो अपनी बात पहले कंप्लीट कीजिए, वहां की तस्वीरें भी दिखाते रहिए। जी बिल्कुल, आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे। ये रास्ता है जो कि बीएमसी से लेकर मेट्रो सिनेमा जंक्शन नेटवर्क की दिक्कत है, आपकी बात हम नहीं सुना पा रहे हैं दर्शकों को आगे, लेकिन तस्वीरें आपके जरिए हम दिखा रहे हैं किस तरह से वहां पर अब जो मुंबई पुलिस है प्रदर्शनकारियों को रास्तों से हटाने का काम कर रही है। कोर्ट की टिप्पणी के बाद अब जो है वहां से तमाम जो प्रदर्शनकारी हैं उन्हें हटाया जा रहा है। इसके अलावा आगे भी प्रदर्शनकारियों के मुंबई पहुंचने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके अलावा तस्वीरें आप देख रहे हैं, मनोज जरांगे की तबीयत खराब होने की खबर है। मनोज जरांगे के पास भेजा गया है, जो मसौदा है वो भेज दिया गया है। मृत्युंजय, अब इंतजार है मनोज जरांगे की प्रतिक्रिया का, क्योंकि उनके पास मसौदा भेज दिया गया है। मृत्युंजय, आप सुन पा रहे हैं तो बताएं जरा कि जरांगे की तबीयत खराब होने की भी खबर मिल रही है और इस बीच उनके पास जो मसौदा है उप समिति की बैठक में जो तैयार किया गया था वो भेज दिया गया है। जी बिल्कुल, देखिए, मनोज जरांगे पार्टी के आंदोलन का आज 5वां दिन है और कल से उन्होंने पानी भी त्याग दिया था। हालांकि तमाम लोगों के निवेदन के बाद शाम को एक छोटी बोतल की पानी जरूर उन्होंने पी थी, लेकिन उसके बाद से पानी अभी त्याग दिया और वो लगातार कंबल ओढ़कर सो रहे थे, आराम कर रहे थे। लेकिन निश्चित तौर पर 5 दिन से अगर कोई भूखा है तो उसकी तबीयत बिगड़ सकती है और तबीयत इसलिए बार बार डॉक्टर जो है वो उनकी तबीयत की जांच कर रहे हैं, चेकअप कर रहे हैं। लेकिन इस बीच सरकार की तरफ से एक मसौदा उनको पहले भी दिया गया था, जिसे उन्होंने स्वीकार करने से मना कर दिया था। यहाँ तक कि उप समिति के जो प्रमुख है संदीप शिंदे, समिति के जो प्रमुख है संदीप शिंदे, वो अपनी टीम के साथ, डेलीगेशन के साथ मिलने गए थे, उनसे बातचीत से मना कर दिया था, उनकी शर्तों को मानने से मना कर दिया था। कुल मिलाकर जरांगे पाटिल का कहना है कि कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा।
जो वो मांग रहे हैं वो जब तक नहीं मिलता वो यहाँ से नहीं हटेंगे। इस प्रकार से ये मामला बढ़ते जा रहा है। सरकार की तरफ से जो प्रपोजल आ रहे हैं उसे मनोज जरांगे पाटिल अब तक नकारते हुए नजर आए हैं। अब चूंकि बॉम्बे हाईकोर्ट ने इसका संज्ञान लेकर काफी सख्त रुख अपनाया है और साफ निर्देश दिए हैं कि 3 बजे तक का आपको समय दिया जाता है, पूरे परिसर को खाली करें, क्योंकि जो आंदोलन है वो आंदोलन अब सिर्फ आंदोलन नजर नहीं आता, बल्कि कई जो उपद्रवी हैं वो इसका फायदा उठा रहे हैं और मुंबई के, खास करके दक्षिण मुंबई के कई इलाकों में उपद्रव मचाते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ तक कि बॉम्बे हाईकोर्ट की जज ने एक बात का खुद संज्ञान लिया कि जब वो एयरपोर्ट से लेकर अपने घर की तरफ जा रहे थे तो उन्होंने पुलिस का कोई खास बंदोबस्त नहीं देखा और इसीलिए वो प्रशासन पर भी सवाल उठाए और राज्य सरकार से भी सवाल पूछा कि आखिरकार क्या एक्शन लिया गया है। और ये भी कोर्ट ने कह दिया है कि अगर 3 बजे तक क्लियर नहीं होता है तो खुद न्यायाधीश जो है वो सड़क पर उतरेंगे और पूरे इस क्षेत्र का परीक्षण करेंगे, मुआयना करेंगे। तो ये बहुत बड़ी तल्ख टिप्पणी है। दोनों तरफ कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को भी फटकार लगाई है और साथ ही साथ जो आयोजक है इस आंदोलन के, मराठा आरक्षण आंदोलन के, उनको भी फटकार लगाई है और साफ तौर पर कहा है कि 2:40 पर हमें स्थिति क्लियर चाहिए और 3 बजे तक ये जो पूरा रूट है आजाद मैदान के बाहर, उसे पूरी तरह से क्लियर करें। पहले कल तक ये भी कहा गया था कि आजाद मैदान में 5,000 कर सकते हैं, लेकिन बीती रात की जो डेवलपमेंट हुई उसके बाद से अब कोर्ट ने कहा है कि नहीं, इस आंदोलन को इजाजत दी ही नहीं जा सकती है और इसलिए पूरे परिसर को खाली कराया जाए। तो इस वक्त हम देख पा रहे हैं कि काफी ज्यादा मशक्कत पुलिस को करनी पड़ रही है। पुलिस एक वाहन को हटाना चाहती है, लेकिन उस वाहन के सामने मराठा आंदोलनकारी जाकर नारेबाजी कर रहे हैं और जो भावनाएं हैं वो आंदोलन कर्मियों की अब बाहर निकल रही है, नारेबाजी कर रहे हैं, मीडिया कर्मियों से भी सवाल जवाब कर रहे हैं और उनका तरह तरह का आरोप सरकार से लेकर तमाम संस्थाओं पर है, पुलिस से लेकर मीडिया कर्मियों पर को घेर रहे हैं और इस प्रकार से अभी जो माहौल है काफी ज्यादा गर्माता हुआ नजर आ रहा है और पुलिस प्रयास कर रही है कि समझाकर लोगों को उनके क्षेत्र में भेजा जाए ताकि कोई भी कानून हाथ में ना ले। इस बीच जो रैपिड एक्शन फोर्स के लोग हैं, रैपिड एक्शन फोर्स की टीम आजाद मैदान में दाखिल हो चुकी है और आजाद मैदान में फिलहाल पुलिसकर्मी और रैपिड एक्शन फोर्स की टीम भारी संख्या में तैनात हुई है। जी बिल्कुल, तस्वीरें यहाँ पर दर्शकों को हम दिखा रहे हैं किस तरह से जो आजाद मैदान पहुंच गई है पुलिस, वहां पर काफी अफरा तफरी भी नजर आ रही है। मृत्युंजय, जो प्रदर्शनकारी हैं वो अड़े हुए हैं और पुलिस भी अब शक्ति दिखाने को तैयार है वहां पर। बिल्कुल, देखिए ये संख्या कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है, संख्या हजारों में है और लगभग जितने लोग आजाद मैदान के अंदर हैं उतने ही लोग आजाद मैदान के बाहर भी आपको नजर आएंगे और खास करके आजाद मैदान के बाहर मुख्य सड़कें हैं। अब कल्पना कीजिए कि जिस सड़क पर आंदोलनकारी अपने वाहनों के साथ बचे हुए हैं वहां पर जो मजिस्ट्रेट कोर्ट है वहीं पर बीएमसी का मुख्यालय है, उसी के पास में कामा हॉस्पिटल है और उसी के सामने मुंबई कांग्रेस का दफ्तर है, प्रेस क्लब है, तमाम जो संस्थान है वो सभी इसी सड़क पर है और ऐसे पर इस सड़क पर जहां 1 घंटे के अंदर हजारों गाड़ियों की आवाजाही होती थी वो पिछले 5 दिनों से सड़क बंद पड़ी है। तो कल्पना कीजिए कि सबसे ज्यादा दिक्कत दक्षिण मुंबई के क्षेत्र में हो रहा है और इन्हीं सब बातों का संज्ञान जो है बॉम्बे हाईकोर्ट ने लिया है और बॉम्बे हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि 3 बजे तक इस परिसर को खाली करें और उन्हें बताया जाए, वरना वो खुद उतर कर पूरा मुआयना करेंगे कि क्या वाकई में पूरे परिसर को क्लीन कराया गया, हटाया गया। और साथ ही साथ मुंबई पुलिस ने जिस प्रकार से कल नोटिस जारी किया था, आयुक्तों को एक नोटिस सौंपी थी और बताया था कि किस प्रकार से इजाजत दी गई थी और उसका दुरुपयोग किया गया है। इजाजत 29 तारीख से 1 दिन के लिए सुबह 9 बजे से 6 बजे तक के लिए दी गई थी, लेकिन उसके बाद उसका पालन नहीं हुआ और 5 दिनों से आंदोलन चले जा रहा है। ये भी शर्तें रखी गई थी कि इस इजाजत में बुजुर्ग महिलाएं, गर्भवती महिलाएं शामिल नहीं की जाएंगी, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आया। कोई आत्महत्या का प्रयास नहीं करेगा, लेकिन वैसा होता नजर नहीं आया। दक्षिण मुंबई के कई प्रमुख ठिकानों से, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो, मशहूर ताज होटल हो या फिर अन्य जो संस्थान है, सीएसटी रेलवे स्टेशन हो, ऐसे ऐतिहासिक जगहों पर भी जाकर कुछ उपद्रवियों ने हंगामा किया, जिसका संज्ञान पुलिस और बाद में बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी लिया। मृत्युंजय, हम तस्वीर यहाँ पर दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरह से जो मौके पर बड़े अधिकारी पहुंचे हुए हैं वो प्रदर्शनकारियों की बात भी किसी से फोन पर करवा रहे हैं। क्या आपके पास कोई जानकारी है इन तस्वीरों को लेकर? बिल्कुल, ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं बिल्कुल मेरे सामने हो रहा है। ये वरिष्ठ अधिकारी है, किसी रैंक के ऊपर के अधिकारी हैं और ये फोन पर बातचीत करा रहे हैं क्योंकि ये सरकार की तरफ से भी लगातार बात कही जा रही है और क्योंकि ये जो आंदोलन कर्मी है ये कुछ हो ना हो मनोज जरांगे पाटिल जो कहते हैं वो बातें सुनते हैं और मानते हैं।
और अगर मनोज जरांगे पाटिल ये कहते हैं कि इस रास्ते को खाली कराना है या फिर चले जाना है तो ये कुछ मिनटों का ही काम है, फिर ये मामला सुलझ सकता है। लेकिन अगर मनोज जरांगे पाटिल इसे नकार देते हैं तो मानकर चलिए कि आंदोलनकर्मी यहाँ से हटेंगे नहीं। निश्चित तौर पर कुछ गाड़ियां जरूर हटाई जा सकती हैं, लेकिन आंदोलनकर्मी मुंबई नहीं छोड़ेंगे। और ये छोटी मोटी 5-10 हजार की संख्या नहीं है। ये तस्वीरें तो सिर्फ दक्षिण मुंबई के एक परिसर की है, आजाद मैदान क्षेत्र की है। इस आजाद मैदान के अलावा भी मुंबई का वडाला इलाका हो, सायन इलाका हो, इन जगहों पे साथ साथ वासी में और चेंबूर में जगह जगह जो रूट है उस रूट पर जगह जगह आंदोलनकर्मी डटे हुए हैं और वहां पर भी उनके सैकड़ों कई जगहों पर हजारों गाड़ियां पार्क की गई हैं। और वहाँ ये जो आंदोलनकर्मी आए हैं पूरी तैयारी के साथ, खाना पीना और तमाम व्यवस्था के साथ यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और ये इसलिए जब तक मनोज जरांगे पाटिल ये नहीं कहते कि आंदोलन खत्म होता है या हमें यहाँ से जाना है, तब तक ये मानकर चलिए कि आंदोलनकर्मी पूरी तरह से तो मुंबई नहीं छोड़ने वाले हैं। और इसीलिए पुलिस के लिए ये कोई मामूली बात नहीं है। मैं बीएमसी मुख्यालय के सामने जो सड़क है, महानगर पालिका मार्ग जिसे कहा जाता है, वहाँ की तस्वीर मैं देख पा रहा हूँ। डीसीपी जोन 1 है प्रवीण मुंडे, वो खुद डीसीपी अपने अधिकारियों के साथ उतरकर हर एक गाड़ी चालक से जाकर निवेदन कर रहे हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश है और बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि वो खुद 3 बजे आकर मुआयना करेंगे। ऐसे पर आप लोग सहयोग कीजिए और इस परिसर को खाली कर दीजिए। लेकिन कोई हलचल बहुत ज्यादा नजर नहीं आ रही है। कुछ गाड़ियां जरूर 2-4 गाड़ियां अब तक हटी हैं, लेकिन इतने बड़े बड़े वाहन हैं कि इतनी आसानी से ये रास्ता क्लियर होता नहीं दिख रहा है। और रही बात 3 बजे तक खाली होने की, तो ये लगभग इस वक्त मुझे असंभव सा नजर आ रहा है, क्योंकि इस वक्त सैकड़ों गाड़ियां इस रूट पर है। 3 बजे तक तो खाली होना मुश्किल है। हम पिछले 1 घंटे से देख रहे हैं कि 4 से 5 गाड़ियां किसी तरह छोटी गाड़ियां हटाई गई हैं, और आंदोलनकर्मी तो बीच रोड पर डटे हुए हैं। एक एक गाड़ी के पीछे जो आंदोलनकर्मी है वो नारेबाजी कर रहे हैं। तो ये बहुत मुश्किल है कि इस वक्त 3 बजे तक, यानी अभी मानिए मुश्किल से 33 मिनट का समय और बचा है 3 बजने में, जब बॉम्बे हाईकोर्ट अपनी सुनवाई फिर से शुरू करेगा, तब तक पूरी तरह ये परिसर खाली होता नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल 3 महीने की डेडलाइन तो पूरी यहाँ पर नजर नहीं आ रही है मृत्युंजय, लेकिन जो गमछा पहने हुए शख्स जिनसे अधिकारी बात कर रहे हैं वो कुछ अपने समर्थकों की ओर इशारा भी कर रहे हैं, कुछ बोल भी रहे हैं। क्या बता पाएंगे कि क्या बोल रहे हैं वो, किस तरह की नारेबाजी हो रही है? देखिए, मनोज जरांगे पाटिल की तरफ से जब तक बयान नहीं आता तब तक मान के चलिए कि सब अव्यवस्था फैली होगी। मनोज जरांगे पाटिल के बाद कई क्षेत्रीय नेता है अलग अलग जिलों के, कोई छत्रपति संभाजी नगर से आया है, कोई जालना से आया है, कोई अकोला से आया है, कोई सांगली कोल्हापुर से आया है। तो ये अलग अलग क्षेत्रों के जो अलग अलग नेता है उनकी अलग अलग राय है और वो अलग अलग डायरेक्शन दे रहे हैं। हमारे आंखों के सामने जो मैं देख पा रहा हूँ, कुछ नेता कह रहे हैं कि हम यहाँ से हिलेंगे नहीं, पुलिसकर्मी को जो करना है करें। कुछ को देख रहे हैं कि वो पुलिसकर्मियों को सहयोग करते नजर आ रहे हैं, वो इशारे में करते हुए नजर आ रहे हैं कि हाँ गाड़ी यहाँ से हम निकालते हैं, कहीं और पार्क करते हैं। तो इस प्रकार से ये फिलहाल नारेबाजी और तमाम हलचल हमें देखने को मिल रही है। लेकिन मान कर चलिए कि जब तक खुद जरांगे पाटिल अपने मंच से आह्वान नहीं करते कि ये आंदोलन फिलहाल के लिए स्थगित होता है या आज के लिए टाला जाता है, ऐसी कोई बात नहीं करते, तब तक मान कर चलिए बहुत मुश्किल है कि यहाँ से आंदोलनकर्मी हटेंगे और पहले की स्थिति में ये दक्षिण मुंबई का परिसर है वो फिर से देखने को मिलेगा। और एक एक गाड़ी हटाने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है और तमाम संसाधन भरे हुए हैं गाड़ी के अंदर, खाने पीने के सामान है और हजारों बॉटल पानी के भरे हुए हैं, रोटी सब्जी गैस सिलेंडर तमाम खाने पीने के साधन गाड़ियों में रखे गए हैं। ऐसे पर इन वाहनों को हटाना इस वक्त तो काफी मुश्किल नजर आ रहा है। जी बहुत धन्यवाद मृत्युंजय, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे हम इस पर। यहाँ पर लगातार जो है पुलिसकर्मी अधिकारी समझाने की कोशिश कर रहे हैं तमाम प्रदर्शनकारियों को, लेकिन जब तक मनोज जरांगे पाटिल की ओर से इन्हें सिग्नल नहीं मिलता है तब तक वो पीछे हटने को तैयार नहीं है।